अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल BSN जेनेरिक फॉर ऑल। आज की वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के ऑस्की के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है जो कि आ सकता है उसमें है एनाटॉमिकल मूवमेंट्स। एनाटॉमिकल मूवमेंट्स जो हैं ये कोर्स ग्रेड में भी दिए गए हैं, लेकिन ज़्यादा किसी को आइडिया नहीं होता कि ये किस के बारे में बात कर रहे हैं। तो एनाटॉमिकल मूवमेंट जो है ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के चैप्टर में ही मौजूद है। उसमें से डिफरेंट एनाटॉमिकल मूवमेंट्स हैं जिसकी पिक्चर्स आ सकती हैं आपके ऑस्की की एग्ज़ाम्स में, और उसमें आपने बताना होता है पिक्चर को देख के कि ये कौन सा मूवमेंट है और ये किस जॉइंट्स के दरमियान में है या किस बॉडी पार्ट्स के दरमियान में है। और आपको मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। और साथ साथ ये आपको बताती चलो कि आपकी जो ऑस्पी है उसमें 5 स्टेशंस होने वाले हैं। इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बता दूँ कि ऑस्की जो है उसके 1, 2, 3, 4 और 5 स्टेशन होने वाले हैं। हर एक स्टेशन में आपको तकरीबन 3 से 4 या 5 मिनट दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चंस पे कि आपके क्वेश्चन किस तरह है। बहुत इजी क्वेश्चंस आए होते हैं तो वो 3 मिनट दे देते हैं। अगर मुश्किल क्वेश्चंस होते लेंथी होते तो 5 मिनट दिए जाते हैं। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेशन जो होता है यहाँ पे रिटन वर्क दिया जाता है। जैसे ही आप एंटर करते हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में जहाँ पे ऑस्पी कंडक्ट हो रहा होता है, वहाँ पे फर्स्ट स्टेशन पे आप जाएंगे। आपको पहले से ही एक वाइट पेपर दिया जाएगा, उस पर आपने अपना रोल नंबर लिखना है, ओके, और अपना नेम वगैरह लिख लेना है। फर्स्ट स्टेशन पे आप जाएंगे, आपको एक क्वेश्चन दिया होगा जिसका आपने डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन का आंसर लिखना है। कोई भी इधर उधर एक्सप्लेनेशन में वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सेकंड स्टेशन पे जाएंगे, वहाँ पे भी रिटन क्वेश्चन होगा। इसी तरह डायरेक्ट आंसर आपने लिखना है। थर्ड स्टेशन पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दिया गया होगा जो कि आपने जस्ट डायरेक्टली आंसर लिखना है। सिर्फ क्वेश्चन की जो आंसर आप लिख रहे हैं उसके साथ लिख लें कि ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, 2 का आंसर है, 3 का आंसर है। देन आप फोर्थ स्टेशन पे जाएंगे, वहाँ पे आपको साथ में ही एक पेज पे क्वेश्चन लिख दिया गया होगा, या कोई प्रोसीजर हो सकता है या कुछ और हो सकता है। अब वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो प्रोसीजर आपसे परफॉर्म कराना चाहते हैं कि आपसे सिर्फ वर्बली पूछना चाहते हैं। तो अगर आप सिर्फ वर्बली पूछना चाहते हैं तो आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछ लेंगे कि आप मुझे ये बता दें। फॉर एग्जांपल अगर उन्हें स्केलेटन रखा है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन हमें बता दें, इसके अंदर डिफरेंट बोन्स के नाम बता दें। तो इस तरह हो सकता है। जब फिर आप 5th स्टेशन पे जाएंगे तो वहाँ पे भी इसी तरह प्रोसीजर होगा। कोई ना कोई या तो आपसे क्वेश्चन करेंगे, आपसे परफॉर्म करें। जैसे कि अगर CPR है तो आपसे परफॉर्म कराएंगे, CPR आपने परफॉर्म करना है। लेकिन आपको एक बात बताती चलूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ ऑस्की में, तो आपने अगर जो परफॉर्म करने के प्रोसीजर्स हैं तो वो आपने परफॉर्म जब आप कर रहे हो तो उसके साथ साथ आप अगर वर्बली बोल भी रहे हो साथ साथ में, तो एग्जामिनर को समझने में आसानी होगी और इस तरह आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। अगर CPR है तो CPR अगर आप परफॉर्म करें उसके साथ साथ आप बोलें कि आप कितने कंप्रेशंस कर रहे हैं, फिर कितने ब्रीज दे रहे हैं, और आपने एक साइकिल में कितने कंप्रेशंस करने हैं, कितनी दफ़ा तक ये दोहराना है, इस तरह फिब्रिलेशन आपने फिर कैसे करनी है। तो ये सारा जो है आपने कर लेना है। जैसे कि अगर एम्बो बैग है तो वो हम किस पोजीशन में रखते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हम C पोजीशन बनाते हैं उसके लिए। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं। होपफुली आपको थोड़ी बहुत इसका आइडिया हो चुका होगा। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक एनाटॉमिकल मूवमेंट्स की तरफ। हमारे पास मूवमेंट है फ्लेक्सेशन एंड एक्सटेंशन। फ्लेक्सेशन हम उस मूवमेंट को कहते हैं जिससे हमारे बॉडी के 2 पार्ट्स के दरमियान का एंगल जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। जैसे कि अगर ये इस तरह है, अगर हम इस हैंड को इस तरह मूव कर रहे हैं तो हमारे बॉडी में जो हमारे जो हैंड है पूरा जो आर्म है उसका ह्यूमरस और अल्ना बोन जो है इनके दरमियान का जो एंगल है वो रिड्यूस हो जाता है। जैसे कि पहले एंगल इतना लंबा था, अब ये एंगल इतना हो गया है। तो फ्लेक्सेशन हम उस मूवमेंट को कहते हैं जिससे हमारे बॉडी के 2 पार्ट्स के दरमियान का एंगल जो है वो रिड्यूस हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर नी वाला हम देखें तो नी वाला जो है ये एक्सटेंशन हो रही है, फ्लेक्सेशन हो रही है नी पे, तो एंगल जो है बिटवीन हिप एंड नीज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह
इसका ऑपोजिट जो है वो एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन वो बॉडी मूवमेंट को कहते हैं जिससे हमारे बॉडी का जो एंगल होता है बिटवीन टू पार्ट्स के दरमियान वो इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे कि अगर हम इस हैंड को पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं तो पहले ये एंगल इतना था, अब ये एंगल जो है वो एक्सटेंड हो गया है, यहाँ तक आ गया है। तो जब इंक्रीज इन एंगल आएगा दिस इज़ कॉल्ड एक्सटेंशन, डिक्रीज इन एंगल दिस इज़ कॉल्ड फ्लेक्सेशन। फ्लेक्सेशन हो रही है बिटवीन हिप एंड नी जॉइंट, तो ये भी हमारे पास एक्सटेंशन है। देन नेक्स्ट हमारे पास है एबडक्शन एंड एडक्शन। एबडक्शन और एडक्शन जो है ये एनाटॉमिकल मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एबडक्शन हम उस मूवमेंट को कहते हैं जिसमें हम अपने बॉडी के पार्ट को अपनी बॉडी की जो मीडियल पोजीशन होती है उससे फार अवे लेके जाते हैं, यानी कि इसमें एंगल जो होता है वो इंक्रीज़ होता है। और एडक्शन जब हम अपने बॉडी के किसी पार्ट को, अपने एक्सट्रीमिटी पार्ट को जो है बॉडी के नज़दीक लेके आते हैं, बॉडी के यानी कि मिड लाइन के दरमियान में लेके आते हैं। जब हम मिड लाइन के करीब लेके आते हैं अपने बॉडी, हमारे बॉडी की अगर हम मिड लाइन बना लें, ये हमारे बॉडी का मिड लाइन, अगर हम जो है किसी बॉडी पार्ट को इस तरफ मूव कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, ये है एडक्शन। एडक्शन में क्या हो जाता है कि एंगल भी रिड्यूस हो गया और ये हमारे बॉडी के मीडियल पार्ट की तरफ करीब हो गया। एडक्शन क्या होती है कि बॉडी को हम जो है फार अवे लेके जा रहे हैं, अपने बॉडी की किसी एक्सट्रीमिटी पार्ट को, लिम्स को हम फार अवे लेके जा रहे हैं, इससे एंगल भी इंक्रीज़ हो रहा है और साथ साथ में ये बॉडी के मीडियल लाइन से दूर जा रहा है। इसी तरह लैटरल रोटेशन एंड मीडियल रोटेशन। मीडियल रोटेशन हम कहते हैं जब हम रोटेट करते हैं अपने लेग को या अपने बॉडी किसी पार्ट को अगर हम रोटेट करें टूवर्ड्स द मीडियल लाइन देन दिस इज़ कॉल्ड मीडियल रोटेशन। अगर हम अपने बॉडी के किसी पार्ट को रोटेट कर रहे हैं फार अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन देन दिस इज़ कॉल्ड लैटरल रोटेशन। मीडियल मीन्स मिड लाइन की तरफ, लैटरल अवे फ्रॉम द मिड लाइन। नेक्स्ट है डॉर्सिफ्लेक्सेशन एंड प्लांटर फ्लेक्सेशन। डॉर्सिफ्लेक्सेशन रेफर करता है, यहाँ पे फ्लेक्सेशन होती है यानी कि एंगल रिड्यूस होता है बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स। जब एंकल जॉइंट पे बॉडी का जब एंकल जॉइंट पे फुट मूव करता है तो टोज जो है उनका ज़्यादातर जो एंकल होता है वो टूवर्ड्स सुपीरियरली होता है, यानी कि ये सुपीरियरली मूव करते हैं। डॉर्सिफ्लेक्सेशन में सुपीरियरली मूव कर रहा है एंकल। एंड प्लांटर फ्लेक्सेशन में ये एक्सटेंशन होती है। प्लांटर यहाँ पे फ्लेक्सेशन ये रेफर करता है टूवर्ड्स एक्सटेंशन। एंगल जो है अब पहले एंगल इतना था, अब बॉडी का एंगल इंक्रीज़ हो गया है, तो एंगल जो है वो इंक्रीज़ हो गया है, एक्सटेंशन हो रही है यहाँ पे। और इसके साथ साथ क्या होता है कि टोज मूव करते हैं इन्फीरियरली, ओके, इनका डायरेक्शन जो है वो इन्फीरियरली होता है। दिस इज कॉल्ड डॉर्सिफ्लेक्सेशन एंड प्लांटर फ्लेक्सेशन। चाहता है प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। सुपिनेशन हम कहते हैं जब पाम जो है वो एंटीरियर यानी कि ऊपर की तरफ होता है, एंटीरियर सरफेस पे होता है, तो इसे हम कहते हैं सुपिनेशन। प्रोनेशन हम कहते हैं जब पाम जो है वो पोस्टीरियर होता है यानी कि पीछे की तरफ हो, यानी कि अगर हम अपना जो हाथ है वो बिल्कुल सीधा रखेंगे, पाम उसका ऊपर की तरफ होगा, दिस इज़ कॉल्ड सुपिनेशन। पाम नीचे की तरफ है, दिस इज़ कॉल्ड प्रोनेशन। नेक्स्ट इज़ प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन ऑफ मैंडिबल एंड रिट्रैक्शन ऑफ मैंडिबल। प्रोट्रैक्शन हम कहते हैं टू रीचिंग आउट समथिंग, इसको रेफ़र किया जाता है, यानी कि जब हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट जो होता है वो बाहर की तरफ अगर निकलता है यानी कि एंटीरियर साइड पे आता है, और जब हमारे बॉडी का कोई पार्ट अंदर की तरफ धंसता है और यानी कि पोस्टीरियर साइड पे जाता है तो उसे हम रिट्रैक्शन। जैसे कि अगर हम चाहें तो हम अपने मैंडिबल को बाहर की तरफ भी कर सकते हैं और अंदर की तरफ से रिट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि दूसरी एग्जांपल है कि स्कैपुला जो है अगर हम उसे अपनी चेस्ट वॉल जो है उसके ऊपर ले आते हैं तो हमारे शोल्डर जो है वो नीचे हो जाते हैं, धंस जाते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड प्रोट्रैक्शन। अगर फिर हम वापस से अपने स्कैपुला को अपने उस पर ले आते हैं और शोल्डर ऊपर की तरफ एलिवेट हो जाते हैं, दिस इज़ कॉल्ड रिट्रैक्शन। देन नेक्स्ट इज एलिवेशन एंड डिप्रेशन। जब हम बॉडी की अपनी किसी बॉडी पार्ट को एलिवेट करते हैं, ऊपर की तरफ पुल अप करते हैं, देन दिस इज़ कॉल्ड एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ मैंडिबल। एंड देन इसके ऑपोजिट जो है अगर हम वापस नीचे करने की कोशिश करते हैं अपने मैंडिबल को तो दिस इज़ कॉल्ड डिप्रेशन। इज़ इन्वर्शन एंड इवर्शन। इन्वर्शन हम कहते हैं यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी जो फुट है इसका अगर सोल है तो अगर सोल को हम टूवर्ड्स एंटीरियर मूव करेंगे, इसका फेस जो होगा सोल का अगर वो टूवर्ड्स इंटीरियर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा, टूवर्ड्स मिड लाइन होगा, इंटीरियर की तरफ होगा, बाहर की तरफ नज़र आएगा,
देन दिस इज़ कॉल्ड इन्वर्जन। एंड अगर हम अपने फुट के सोल को अंदर की तरफ मूव करेंगे, बाहर की तरफ मूव करेंगे, देन दिस इज़ कॉल्ड इवर्जन। बॉडी के किसी पार्ट को फुल मूवमेंट में, यानी कि फुल हम 360 एंगल पे अगर इसे मूव कर सकते हैं, देन दिस इज़ कॉल्ड सरकमडक्शन, यानी कि फुल इसका सर्कल बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम अपने शोल्डर जॉइंट पे इसको मूव करेंगे आर्म को, तो ये 360 डिग्री एंगल पे मूव कर सकता है, एंड दिस इज़ कॉल्ड सरकमडक्शन। देन नेक्स्ट इज़ रोटेशन। रोटेशन हम कहते हैं अगर हम अपनी बॉडी के किसी पार्ट को रोटेट कर सकते हैं, उसका एंगल चेंज कर सकते हैं 180 डिग्री पे, देन दिस इज़ कॉल्ड रोटेशन।